ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत की कथा को आप श्रवण कर रहे थे। ऊखल बंधन लीला। भगवान का नाम दामोदर पड़ा। व्यक्ति जब साधना करते हुए थक जाता है, हार जाता है, तो भगवान कृपा करके बंधन में आ जाते हैं। मैया दधि मंथन करते हुए कन्हैया के पीछे दौड़ते हुए जब थक जाती है, तब कन्हैया बंधन में आ जाते हैं। तो उन भगवान का नाम दामोदर पड़ता है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसको दर्शन देते हैं और उसी के बंधन में आते हैं। भगवान ने महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र उठवा दूंगा आपसे। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को भंग करके शस्त्र धारण करते थे। वे हाथों में चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। कहीं कहीं ऐसा भी प्रसंग मिलता है, चक्र क्या था? रथ का पहिया। तो वह सुदर्शन चक्र लेकर के जब दौड़े मारने के लिए, तो इस दृश्य को देखकर भीष्म पितामह भाव विभोर हो गए। भगवान चक्र लेकर के भीष्म पिता को मारने आ रहे हैं और भीष्म पितामह भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने धनुष बाण जमीन पर फेंक दिए और हाथ जोड़कर भगवान से बोले, वाह मेरे प्रभु, वाह, धन्य हैं आप। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को अटल रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। पूर्ण प्रेम के बिना प्रभु बंधन में नहीं आते। इस मनुष्य पूर्ण प्रेम के बिना प्रभु बंधन में नहीं आते, पर इस मनुष्य के पास पूर्ण प्रेम है ही नहीं।
क्यों नहीं है? इसका प्रेम बटा हुआ है। और जब बटा हुआ प्रेम है तो पूर्ण कैसे हो सकता है? मनुष्य के पास जो प्रेम है तो कुछ तो पत्नी के लिए है, कुछ अपनी संतान के लिए है, कुछ प्रेम धन के लिए है, संपत्ति के लिए है, और अपना श्रृंगार आदि के लिए प्रेम बटा हुआ है। यदि यह अपना सारा प्रेम सब तरफ से हटाकर और भगवान को सौंप दे तो भगवान बंधन में आ सकते हैं। परमात्मा को ज्ञानी पुरुष भी बांध लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। ऐसे परम प्रेम में जो ज्ञानी मग्न होते हैं वो भी परमात्मा को बांध लेते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी कहते हैं, मद भिन्नम नास्ति कोपी अपरः, मेरे से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। या तो परमात्मा को भक्त प्रेम में बांध सकता है या ज्ञानी बांध सकता है। बिल्व मंगल जैसे भक्त भगवान को अपने हृदय में बंद कर लेते हैं। हृदय में बंद, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी व्याख्या की है। तुलसी राके कहत ही निकलत पाप पहाड़। जब रा शब्द का उच्चारण होता है तो हृदय के जो पाप हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जब माँ का उच्चारण होता है, राम में माँ का उच्चारण होता है तो किवाड़ बंद हो जाते हैं, राम ओठ बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी का अपने हृदय में ही आनंद लेते हैं। एक बार बड़ी घटना घटी बिल्व मंगल जी के साथ। वो अंधे थे और रास्ते में चलते चलते मार्ग में एक खड्डे में गिर गए, निकल नहीं पा रहे थे, पर भगवान का बड़ा ध्यान भजन चिंतन मनन करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा भक्त खड्डे में गिर गया है, इसको निकालना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बालक का रूप धारण करके और बिल्व मंगल जी के पास आए। कहा, बाबा, हाथ पकड़ा खड्डे में बिल्व मंगल जी का और बाहर निकाला उनको। जब बाहर निकाला तो बाहर निकालने पर बिल्व मंगल जी ने सोचा कि ये हाथ कोई साधारण मानव का नहीं है, साधारण बालक का नहीं है, यह हाथ तो बहुत कोमल है। स्पर्श से उनको बड़ा आनंद मिला, उन्हें लगा कि ये शायद भगवान का ही हाथ है। बिल्व मंगल जी ने परिचय पूछा, कस्तम, आप कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं गोप बालक हूं, ग्वाला हूं, गोप बालक हूं। और ऐसा बताकर हाथ छुड़ा करके भगवान श्री कृष्ण चल दिए। बिल्व मंगल ने कहा, ठीक है, मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो, मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो, किंतु तुम्हारे स्पर्श से जो मुझे आनंद मिला है और वो तुम्हारी जो आनंदमयी मूर्ति है मेरे हृदय में बस गई है,
वहां से कैसे निकलोगे? मैंने तुम्हें अपने हृदय देश में बंद कर लिया है। उन्होंने कहा था, हाथ छुड़ाए जात हो, बाह छुड़ाए जात हो, निभल जानकर मोह, हृदय से जब जाओगे सबल बखानु तोय। हृदय से जब जाओगे सबल कहाओगे तो। हे प्रभु, वहां छुड़ा के तो आप जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से जब निकल जाओगे तब मैं आपको सबल समझूंगा। दधी मंथन में यशोदा जी की विजय है, क्योंकि यशोदा जी दौड़ते दौड़ते थक जाती हैं तो भगवान स्वयं आकर के उनकी गोद में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो रास्ते में बैठ जाती हैं। तो भगवान स्वयं आकर के मैया की गोद में बैठे, इसलिए मैया भक्ति का स्वरूप है, ये भक्ति की विजय है। ध्यान परंपरा है बैठने की, इसलिए है कि आप संसार से अपनी वृत्तियों को, थकी हुई वृत्तियों को हटाकर एक जगह बैठ जाओ और भगवान का प्रेम से चिंतन करो, प्रेम भरे हृदय से चिंतन करो, भगवान आकर तुम्हारी गोद में बैठेंगे। तो यशोदा जी के चरित्र में, इस दधी मंथन के चरित्र में यशोदा मैया की विजय। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं मुक्ति तो देता हूं किंतु भक्ति नहीं देता हूं। मैं सबको मुक्ति तो देता हूं लेकिन मैं भक्ति नहीं देता हूं, क्योंकि मुक्ति दे करके और मैं अलग हो जाता हूं, और भक्ति का दान करूं तो मैं उस भक्त के बंधन में मुझे बंधना पड़ता है, इसलिए मैं भक्ति का दान नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मैया ने उखल से तो बांध दिया है, अब एक लीला करते हैं, गाड़ी लीला, जैसे बैल गाड़ी को खींचते हैं, मैं भी एक बैल बन जाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मैं एक बैल बनूं और गाड़ी लीला करूं। तो जिस उखल से, जिस मूसल से मैया ने बांधा, उस मूसल को उन्होंने गाड़ी समझा और उसको खींचने लगे। रास्ते में दो वृक्ष खड़े हुए थे, एक का नाम यमला अर्जुन, यमला अर्जुन। जो यमला अर्जुन वृक्ष खड़े हुए थे उनके बीच से भगवान निकले और वह उखल उन दोनों वृक्षों से अटक गया। अब वो निकलता नहीं। भगवान ने सोचा गाड़ी तो खींच के ही रहूंगा, जोर लगाया तो यमला अर्जुन नाम के दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और उसमें से दो पुरुष उत्पन्न हुए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 9वें अध्याय में उखल बंधन की लीला है और 10वें अध्याय में मोक्ष की लीला है। तो इस प्रकार से जब वो वृक्ष गिर जाते हैं तो उसमें से दो पुरुष प्रकट होते हैं जो बड़े तेजस्वी पुरुष थे। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये दोनों पुरुष कौन थे? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन यह दोनों पुरुष पूर्व जन्म में जो नल कुबेर हुए, जो पूर्व जन्म में जो राजा था, उस राजा के ये पुत्र थे, नलकुबेर और मणिग्रीव। लेकिन ये दोनों नारद जी के शाप से यमला अर्जुन बन गए, क्योंकि नारद जी ने शाप दिया था तुम जड़ हो जाओ।
राजा परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने शाप दिया था, क्यों दिया था? संत तो कल्याण के लिए होते हैं, आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, शाप देने के लिए नहीं होते। अरे महाराज, साधु और ब्राह्मण तो सापत ताड़त पुरुष कहनता, विप्र पूज्य अस गावै संता। संत महापुरुष और पवित्र विद्वान ब्राह्मण शाप देता हुआ, ताड़ना देता हुआ भी वह आपका शुभ चिंतक है। शाप देता है आपको आपकी योनि से मुक्त होने का, आशीर्वाद देता है आपको परमात्मा से मिलाने का। तो नारद जी ने शाप क्यों दिया? श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे। राजन सुनिए, नारद जी को क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने शाप दिया, लेकिन वह शाप कृपा पूर्वक दिया, मानी कृपा करते हुए दिया। नल कुबेर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे, जो धन का स्वामी कुबेर है। कुबेर जी इनके पिता हैं और कुबेर जी के पास अपार संपत्ति है। तो कुबेर जी के मरने के बाद इनको अपार संपत्ति प्राप्त हुई। वैसे आपको बताएं, संपत्ति का अतिरेक भी अच्छा नहीं है, संपत्ति का अधिक होना भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो पिता की संपत्ति, कुबेर की संपत्ति इनको मणिग्रीव को और नलकुबर को मिली, तो इन्होंने उस संपत्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि संपत्ति का अतिरेक था, बहुत ज्यादा संपत्ति थी। तो वह संपत्ति व्यभिचार में खर्च करने लगे, जुआ खेलने में खर्च करने लगे, मांस मदिरा खाने पीने में खर्च करने लगे। उनका जीवन दुर्गुणों में व्यतीत होने लगा। पर यह विचार नहीं किया कि जन्मदाता ने जो संपत्ति दी है, तो जन्म भी, शरीर का जन्म दिया है, वह भी जन्मदाता ने दिया है, परमात्मा ने। और संपत्ति दी है, वह भी जन्मदाता ने दी है, परमात्मा ने। तो ये शरीर भी परमात्मा का है और संपत्ति भी परमात्मा की है। इसलिए इस शरीर का और इस संपत्ति का मुझे दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति मेरी नहीं है, यह शरीर मेरा नहीं है। यह विचार नहीं किया उन्होंने, और संपत्ति का दुरुपयोग करने लगे, शरीर का दुरुपयोग करने लगे। उनकी अतिशय संपत्ति की अतिशयता होने पर व्यक्ति के अंदर सद्विचार नहीं रहता, सद्बुद्धि नहीं रहती, सद्भाव नहीं रहता। तो सन्मति, उसकी जो सद्बुद्धि है, सद्विचार है, प्राय साथ ही साथ नष्ट हो जाते। संपत्ति और साधना एक साथ नहीं रह सकते। संपत्ति का अतिरेक होने पर लोग अपनी संपत्ति को मदिरा में खर्च करते हैं, तामस आहार में, मांस आदि तामस आहार में खर्च करते हैं, व्यभिचार में खर्च करते हैं, जुआ में खर्च करते हैं और दुर्गुणों में फंस जाते हैं। उनका सद्वर्तन का उच्छेद हो जाता है, मानी सद्व्यवहार उनका लुप्त हो जाता है, सद्व्यवहार दुर्व्यवहार में बदल जाता है।
और भी सुने। शादी होती है, पति और पत्नी दोनों मिलकर जीवन यापन करते हैं, तो पति पत्नी का जो जीवन होता है वो काम सुख के लिए नहीं होता है, वह धर्म आचरण के लिए होता है। याद करो सुशीला जी को और सुदामा जी को। सुदामा जी नित्य निरंतर प्रभु का भजन चिंतन करते थे, साधना में रत रहते थे, और सुशीला जी धर्म आचरण करती थी। दोनों ही मिलकर धर्म आचरण करते थे। गरीब जरूर थे लेकिन सदाचरण के धनी थे, सद विचारों के धनी थे, सद भावों के धनी थे। इसीलिए बालापन में भी सुदामा जी को भगवान का मिलन हुआ, और शादी होने के बाद भी भगवान का मिलन हुआ, दर्शन हुआ, और वह सुदामापुरी प्राप्त करके संपन्न हुए। दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में चूर थे। वो अपनी सुध-बुध खो बैठे थे और वह मदिरा पान करके गंगा किनारे आए। मदिरा पान कर ली, चलो गंगा किनारे घूमने चलते। उस गंगा जी के पवित्र जल में सुंदर युवतियां स्नान कर रही थी। इन्होंने सोचा हम भी स्नान करें, तो यह उन युवतियों के बीच में नग्न होकर, निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगे दोनों पुत्र, कुबेर के दोनों पुत्र। जब नग्ना अवस्था में स्नान करने लगे, और इतना ही नहीं, युवतियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब से विलासी लोग तीर्थ स्थानों में रहने लगे हैं, मेरी बात को याद रखना, जब से विलासी लोग तीर्थ स्थानों में रहने लगे हैं, तब से तीर्थ स्थानों की मर्यादा कम हुई है और महत्व भी कम हुआ है। मर्यादा कम किस लिए हुई है? क्योंकि विलासी लोग तीर्थ स्थान में वास जरूर करते हैं लेकिन मर्यादा का पालन नहीं करते। महाप्रभु ने तो बड़े दुख से यह बात कही कि जब से विलासी लोग तीर्थ में बसने लगे हैं, तब से देवगण भी तीर्थ से विदा हो गए हैं। ऐसा ही श्रीमद् भागवत में कहा है, गंगा तीर्थ वरीयेषु दुष्टैरेवावृतेष्यः तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। बड़ा सुंदर कहा कि बस हम तीर्थ में वास कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा बस एक ही शरण है, श्री कृष्ण शरणम मम। मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता हूं, वही हमारा उद्धार करेंगे। देव ऋषि नारद वहीं से जा रहे थे, गंगा किनारे से, जहां कुबेर के पुत्र सुंदरियों के साथ नग्नावस्था में जल क्रीड़ा कर रहे थे। देव ऋषि ने देखा, देख करके देव ऋषि को बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? कि भगवान ने जो धन दिया है वो धर्म के लिए दिया है, न कि शराब पीने के लिए, मीट खाने के लिए, जुआ खेलने के लिए, सुंदरियों के साथ हास विलास करने के लिए नहीं दिया।
यह जो धन दिया है वो धर्माचरण के लिए दिया है। नारद जी ने सोचा कि सुंदर शरीर मिला है, फिर ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। नारद जी को क्रोध आया। मैंने आपको कहा है यह शरीर भगवान का दिया हुआ है, इसलिए यह शरीर भगवान की सेवा के लिए है और भगवान ने अपनी सेवा के लिए ही दिया है। क्योंकि इस शरीर की जो दशा होगी आगे चल कर के पता नहीं अंत में क्या दशा होगी। या तो इसे पशु पक्षी खाएंगे या इसे कीड़े खाएंगे और या यह अग्नि में जलकर खाक हो जाएगा और राख का ढेर हो जाएगा। मानव को विचार करना चाहिए इस पर। प्रभु कहते हैं शरीर किसी का भी नहीं है। भगवान ने कहा शरीर किसी का भी नहीं है, शरीर मेरा है। मैंने जीव को दिया है, ऐसे समझो कि मैंने उसे मानव शरीर रूपी नौका दी है भवसागर से पार करने होने के लिए। इसलिए यह शरीर मेरा है और मैंने इसको कृपा करके, इस पर जीव पर कृपा करके इसे मनुष्य शरीर दिया है। देव दत्तम यम लब्ध्वा निरीलोकम जितेन्द्रियः निरीलोकम अजितेन्द्रियः यो नाद्रियेत त्वत्पादौ ससोच्यो ही आत्मवंचकः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 63वें अध्याय में 31वां श्लोक है। भगवान कहते हैं यह मानव शरीर कृपा करके दिया है। तो यह मानव शरीर आपने अत्यंत, प्रभु कहते हैं आपने अत्यंत कृपा करके संसार के मानवों को दिया है और मनुष्य इसे प्राप्त करने के बाद अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता तथा आपके चरणों की शरण नहीं लेता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वह स्वयं अपने को धोखा दे रहा है, किसी और को धोखा नहीं दे रहा, अपने को धोखा दे रहा है। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। हर मानव अपने को धोखा दे रहा है। यह शरीर सांसारिक भोगों का उपभोग करने के लिए नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने जो दिया है वह भजन के लिए दिया है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा है, आकर 4,84,000 जौन भ्रमते है जीवा विनाशी, कबहों की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, नर्तन भव बारिध कौ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं यह नर्तन जो मैंने दिया है भव से पार होने के लिए, भव सागर से पार होने के लिए दिया है। लेकिन फिर भी जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए। जो इस समाज में मनुष्य जन्म पाकर भी जो इस भव सागर को नहीं तरता, सोकृत निंदक मंदमति, वह निंदनीय पुरुष है, वह मूढ़ है, मूर्ख है, मंदमति वाला है, आत्महान गत जाए, वह आत्महत्यारा है,
अर्थात अपनी ही हत्या कर रहा है, अपना ही नाश कर रहा है अपने हाथों से। इसलिए सावधान। यह मनुष्य जीवन जो मिला है भगवान की भक्ति के लिए मिला है। बड़े बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रभु की भक्ति करो और मानव जीवन का सदुपयोग करो, अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करो। मानव जीवन भी धर्म आचरण के लिए मिला है और पत्नी मिलती है, धर्म पत्नी कहा जाता है, वो भी धर्म आचरण के लिए है। और जो धन मिलता है जीवन में वो भी धर्माचरण के लिए है। आप सदा धर्म आचरण करें। धर्मो रक्षते रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। भगवान आपको सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।